बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्रोनिक सिस्टाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जी दोस्तों, क्रोनिक सिस्टाइटिस जिसे हम मसाने की दायमी सोजिश भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मसाने की दायमी सोजिश के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसमें कौन कौन सी रीजन आपको पेशेंट को देखने को मिलती है जिसकी वजह से क्रोनिक सिस्टाइटिस का इशू जो है ना वो हो जाता है। उसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि मसाने की दायमी सोजिश से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, क्रोनिक सिस्टाइटिस यानी जिसे हम मसाने की दायमी सोजिश भी कहते हैं। दोस्तों, मसाने की दायमी सोजिश जो कि एक तवील मुद्दती आर्जा होता है, यानी दोस्तों ये एक लंबा टाइम तक चलने वाली डिजीज होती है। ये दोस्तों अक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है। इस वीडियो में मैं आपको क्रोनिक सिस्टाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। यानी दोस्तों, अगर किसी इंसान को लंबे टाइम से मसाने में सोजिश है और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है ना यूरिन करते वक्त तकलीफ जो है ना वो होती है, या फिर यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, या फिर इतना ज्यादा इन्फेक्शन वहां पे अल्सर जो है ना उसकी कफीर जो है ना देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ही अहम है। इन दोस्तों, ये एक लंबा टाइम तक चलने वाली डिजीज होती है जिसकी वजह से जो मसाने की अंदरूनी परत होती है उसमें जो है ना एक अल्सर की कफियत जो है ना वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां पे लंबे टाइम तक चलने की वजह से वहां पे सोजिश और इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाती है। और दोस्तों, ये आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो ना पेशेंट को सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिलती है। इन दोस्तों, ऐसे इंसान जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जद में आते हैं और उसकी वजह से उनके जो ब्लैडर होते हैं जिसे हम सिस्टाइटिस भी कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें अल्सर हो जाता है। यानी जो मसाने की अंदरूनी परत होती है उसमें गैंग्रीन हो जाती है, अल्सर हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जलन की कफी जो है ना वो देखने को मिलती है। और ये ऐसा बार बार जो है ना वो पेशेंट को रिकरेंट जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व होता है और कुछ दीगर इन्फेक्शन भी इस रीजन में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रोनिक सिस्टाइटिस का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को क्रोनिक सिस्टाइटिस का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है बार बार होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी ऐसे इंसान जो किसी जो है ना वो बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जद में आते हैं और उसकी वजह से वहां पे जो मसाने की अंदरूनी परत है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना वो तवील मुद्दती जो है ना वो ब्लैडर इन्फेक्शन का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है डायबिटीज या फिर कमजोर मुदाफती निजाम। यानी ऐसे इंसान जो कि डायबिटीज पेशेंट हो और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हो, यानी इनका WBC बहुत ज्यादा कमजोर हो, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल ना करता हो, तो उसकी वजह से ये चीज जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है बहुत केमिकल सोप वगैरह या फिर कुछ स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल, उसकी वजह से भी ये चीज जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ख्वातीन में मेनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी ये सिचुएशन जो है ना फीमेल को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनके ब्लैडर में जो है ना वो इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन जो है ना वो हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों कुछ रीनल इन्फ्लामेशन या फिर रीनल इन्फेक्शन की वजह से भी ये सिचुएशन जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की सिचुएशन जो है ना पेशेंट को देखने को मिल सकती है। अब मैं दोस्तों आपको इसके साइन और सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि अगर किसी इंसान को क्रोनिक सिस्टाइटिस का इश्यू है, यानी लंबे टाइम तक मसाने में इन्फ्लामेशन है, तो ऐसे इंसान को कौन कौन से सिम्टम जो है ना पेशेंट को खुद को देखने को मिलते हैं। इन दोस्तों ऐसे इंसान जो कि क्रोनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट हैं, उनमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम यही होता है कि पेशेंट को पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द या फिर जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। यानी पेशेंट को यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा पेन जो है ना वो देखने को मिलती है और उसमें एक बर्निंग सेंसेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है
पेट के निचले हिस्से में शदीद ईठन, जहाँ पे पेट के निचले हिस्से में शदीद डिस्कम्फर्ट जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है, और ये सिचुएशन जो है ना ऑल टाइम पेशेंट को जो है ना वो महसूस की जा सकती है। यानी पेशेंट के जो निचला हिस्सा होता है, अब्डोमेन वाला एरिया होता है, इसमें बहुत ज्यादा ईठन जो है ना वो देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा एक जलन की कैफियत जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है पेशेंट को बार बार यूरिन की हाजत जो है ना वो देखने को मिलती है। यानी ऐसा इंसान जिनको ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है बहुत लंबे अरसे से, उनको बार बार पेशाब की हाजत जो है ना वो देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे इंसान जो कि क्रोनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट हैं, उनको रात को बार बार जो है ना यूरिन के लिए उठना पड़ता है, और ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है कि यूरिन में बहुत ज्यादा तेज स्मेल जो है ना उसका सिम्टम देखने को मिलता है, और जो यूरिन होता है उसमें एक धुंधलापन जो है ना वो भी देखने को मिलता है। यानी ऐसे इंसान जो कि क्रोनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट है, उनको यूरिन में एक बदबूदार स्मेल की सिचुएशन देखने को मिलती है, और उसके साथ पेशेंट को बहुत यूरिन में धुंधलापन जो है ना वो भी देखने को मिलता है। और उसके साथ दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम जो पेशेंट को देखने को मिलता है खासतौर पे फीमेल को, यानी ऐसे फीमेल जिनको क्रोनिक सिस्टाइटिस का इशू है, जब भी वो जिनसी ताल्लुकात करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, उनको बहुत ज्यादा पेन की सिचुएशन जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। तो चंद पेक्यूलियर सिम्टम थे जो कि ऐसे पेशेंट जो कि क्रोनिक सिस्टाइटिस के पेशेंट हैं उनको देखने को मिलते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्रोनिक सिस्टाइटिस के केस में पेशेंट को कवर अप करती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है कैंथरस। दोस्तों कैंथरस ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब यूरिन आपको कतरा कतरा आता हो और इसमें बहुत ज्यादा तेज जलन जो है ना उसका सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता हो। तो ऐसे केस में कैंथरस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है क्रोनिक सिस्टाइटिस के केस में वो होती है बेंजोइक एसिड। दोस्तों बेंजोइक एसिड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको यूरिन में बहुत तेज स्मेल जो है ना उसका सिम्टम देखने को मिलता हो, और उसके साथ पेशेंट को यूरिन जो है ना उसमें एक धुंधलापन जो है ना वो देखने को मिलता हो। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो पल्साटेला। दोस्तों पल्साटेला ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब किसी भी फीमेल को या फिर किसी मेल को ब्लैडर में इन्फेक्शन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, और उसके बाद पेशेंट को बहुत तेज जो है ना वो यूरिन करता हो, बहुत तेज यूरिन से स्मेल आती हो, और उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है प्रेरा ब्रेवा। दोस्तों प्रेरा ब्रेवा आपको ऑल टाइम ऐसे पेशेंट को इस्तेमाल करवानी चाहिए जो कि ब्लैडर के पेशेंट हो, जिनको यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन देखने में आती हो, यूरिन बहुत ज्यादा रुकता हो, या फिर यूरिन में किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर ब्लैडर में किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये दोस्तों ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेरा ब्रेवा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरे ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट शेयर करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।